हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से टॉप 25 क्वेश्चन बायो के लेकर आया हूं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे क्वेश्चन आप इससे पहले देख चुके हो, आप मेरे 3 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज आपके लिए ये पार्ट 4। यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम्स में। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। आपको पता है अमीबा एक कोशिकीय होता है, क्योंकि इसके हाथ पैर नहीं होते हैं, इसलिए अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा आपको पता है कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तुरंत इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको पाना है तो आप ग्लूकोज पी लीजिए। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जिससे आप ऊर्जा पा सकते हैं। तो कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। तो इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चन देखे। आप तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो कोशिकाओं में पहुंचता है, इसका मतलब क्या है कि बाहरी वातावरण से अगर कोई भी, जैसे बाहरी वातावरण में क्या रहता है, गैस रहती है, पानी रहता है, ऑक्सीजन रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जो कुछ भी लेता है, अगर कोई भी चीज़ अगर एक्सेप्ट करता है तो वो किसके द्वारा होता है? किण्वन नहीं। किण्वन का मतलब होता है क्या? किण्वन का मतलब होता है किसी चीज़ को सड़ाना। दहन का मतलब होता है पकाना। प्रकाश संश्लेषण आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो विसरण के द्वारा पानी, जल, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान पौधे करते हैं। जल का ले लो, या फिर जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो भी, उसका भी आदान प्रदान जड़ों के द्वारा, किसके? विसरण के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका ए सही है, विसरण। तो इस तरीके से आपने देखा कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अमीबा में भोजन का अंतरण। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली का नाम है ड्यूरामीटर। आपको कोचिंग में भी कराया गया है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? सी, घ्राणेंद्रियाँ, घ्राणेंद्रीय पाली। क्या? घ्राणेंद्रीय पाली। इस तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। कई बार रिपीट भी हो चुका है, हमारे भी किसी न किसी पार्ट में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? सेरिबेरम। क्या? सेरिब्रम। सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो सी ऑप्शन आपका सही है, बेलिस एवं स्टार्लिंग। कौन? बेलिस एवं स्टार्लिंग। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान के जनक तो आपको पता ही है कि अरस्तु थे, लेकिन इसका जीव विज्ञान शब्द का अगर प्रयोग पूछ रहा है तो सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया। कौन? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति का मतलब होता है घास फूस। तो घास फूस किसके अंतर्गत आता है? हॉर्टिकल्चर। किसके अंतर्गत? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पौधे जीवन चक्र की दृष्टि से, जीवन चक्र का मतलब है अगर संतान नहीं होगी तो उसका जीवन चक्र क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी पेड़ अगर पुष्प नहीं बनाता है तो वो क्या होगा? बीज नहीं दे पाएगा। तो बीज नहीं होगा तो उसका जीवन चक्र क्या है कि उस बीज से आप दोबारा उस पौधे को आप उगा सकते हो।
तो बीज नहीं देगा। बीज कहाँ मिलता है हमें? पुष्प से ही मिलता है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। कौन सा है? पुष्प। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म क्या होता है? जीवित जीवाश्म जिंकगो को कहते हैं। जिंकगो। कौन है? जिंकगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? किससे? इफेड्रा से। किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑक्सीजन याद रखना कि एंजाइम होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन एंजाइम। सी ऑप्शन सही है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, श्वसन भी होता है। मतलब जीवित रहने वाले प्राणियों में क्या होता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, उत्सर्जन सब कुछ होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सभी। डी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर आपको पता है कि गोबर में जान नहीं होती है और उससे कुछ भी नहीं होता है। आप केवल ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हो। तो इसलिए गोबर छत्ता मृत जीवी होता है। क्या होता है? गोबर छत्ता क्या होता है? मृत जीवी होता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। इसका कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? तो आपको पता है 78% तो नाइट्रोजन है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03%। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना? 0.03%। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मतलब छाया में पोषित होने वाले पौधे को। इनडायरेक्टली अगर कहोगे पनपने का मतलब होता है पोषित, तो छाया का मतलब होता है सियोकाइटस। सियोकाइटस उस पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइटस। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग, तो मुख्य श्वसन अंग मनुष्य में क्या होता है? फेफड़ा। सबको पता होगा कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। तो एक 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र का मतलब होता है कि फेफड़े को कौन प्रभावित करती है बीमारी? तो डायरिया आपको पता है कि डायरिया तो नहीं प्रभावित करती है। टीबी आपको पता है फेफड़ों को गला देती है और निमोनिया भी फेफड़ों में होती है। तो बी और सी दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला, बी और सी दोनों। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को पता है आपको? हाइपरटेंशन। ये क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन नहीं कहते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपर नहीं, लोग बोलते हैं कि आप क्यों हाइपर हो रहे हो, क्यों बीपी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, उसी को हिंदी में कहते हैं उच्च रक्तचाप। तो उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या? सी ऑप्शन सही है आपका। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इसका मतलब है कि मछलियाँ मल मूत्र जो करती हैं उसमें क्या निकलता है? तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? आपके ऑप्शन है अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया। तो यूरिक अम्ल आपको पता है कि क्या होता है? पेशाब। तो मछलियों में याद रखना कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मछलियों में उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। इसका फार्मूला क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। क्लियर है? तो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो आवश्यकता से अधिक जल अगर हो जाएगा तो पौधा क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तो किस प्रक्रिया से बाहर निकाला जाता है? तो पौधों में अगर अधिक जल हो गया तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अधिक जल बाहर कर दिया जाता है।
25 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है। तो आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, सभी एग्जाम्स में लगभग पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो एंटीबायोटिक एक्टिनोमाइसिटी और साइनोबैक्टीरिया दोनों से प्राप्त होता है। तो दोनों का मतलब क्या है कि बी एक्टिनोमाइसिटी और सी है साइनोबैक्टीरिया। ए फफूंद, फफूंद से क्या एंटीबायोटिक प्राप्त होता है, कहोगे नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, एक्टिनोमाइसिटी या साइनोबैक्टीरिया या फफूंद या ए और व बी दोनों। तो जो ऑप्शन सही है आप लोग बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, और आप लोग ईमानदारी से बताओगे कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि आपके क्वेश्चन 25 में से लगभग 20 सही हो रहे हैं, समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और इसी तरह अगर आप तैयारी करते रहें, फ्यूचर में आने वाले कोई भी एग्ज़ाम आप अटेंड करोगे तो उस एग्ज़ाम में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं किसी भी साइंस या बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट के, तो लगभग आप इस तरह से अगर साइंस डेली हमारे ये 25 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, सारे आप पार्ट देख रहे हो और ईमानदारी से देख रहे हो, और ये भी कमेंट सेक्शन में अगर कर रहे हो कि 20 सही हैं 25 में या फिर 15 सही हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी प्रॉपर रूप से होती रहेगी और आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए अगर आपको ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट लगे हों तो इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।